और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किम जोंग उन की बहन ने वार्निंग दी है, धमकी दी है वॉर की, और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया वॉर मोड में आ चुका है। बिल्कुल नॉर्थ कोरिया यही कर रहा है। पूरी दुनिया में आज के समय आप अगर देखोगे तो हेडलाइन आपको यही मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी सड़कें डिस्ट्रॉय कर दी है जो साउथ कोरिया से कनेक्ट करती थी इनको। उसके अलावा रेलवे लाइंस और एक एक करके ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो भी लैंड कनेक्टिविटी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, इसको स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जो इसकी वीडियो है ये देखकर दुनिया दंग है कि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश की आर्मी इतनी जल्दी कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। और पैसे का क्या, ये सारी सड़कें, ये रेलवे लाइन जब बनाई गई थी पैसा लगा होगा, तो नॉर्थ कोरिया का नुकसान नहीं हुआ यहां पर। इधर आप देख सकते हैं ये वो सड़क है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जोड़ती है। पीछे नॉर्थ कोरियन आर्मी के लोग इन्होंने एक्सप्लोसिव्स लगा दिए हैं। और अगेन सबसे बड़ी बात, साउथ कोरिया को वार्निंग भी नहीं दी कि अपने लोग पीछे कर लो। अचानक से उसके बाद एक के बाद एक ऐसे विस्फोट होते हैं। यहां पे आप देख पाओगे साउथ कोरियंस को इनिशियली समझ नहीं आया कि नॉर्थ कोरियंस कर क्या रहे हैं। फिर जब एक एक करके एक्सप्लोजन्स बढ़ते गए तब ये समझ गए कि ये कंप्लीटली सारी सड़क डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी लैंड कनेक्टिविटी ना बची रहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। और साउथ कोरियन सोल्जर्स ने जब इनिशियली ये एक्सप्लोजन्स देखे ना, उनको एक बार को ये भी लगा कहीं नॉर्थ कोरिया का ये तो प्लान तो नहीं है कि ये सारी जो रेलवे लाइंस हैं और सड़कें हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद पैरा ट्रूपर से या फिर आर्टिलरी से बड़ा एक धमाका करेंगे, साउथ कोरिया में अटैक कर देंगे या रॉकेट्स लॉन्च करेंगे। देखिए अभी भी साउथ कोरिया में डर सबसे बड़ा यही है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च करने वाला है। और मिसाइल्स लॉन्च करने से पहले जो 38 पैरेलल है, इधर आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है इसे एक इमेजिनरी लाइन के हिसाब से बनाया गया है जिसे हम 38 पैरेलल कहते हैं। तो अब साउथ कोरिया में डर यह है कि नॉर्थ कोरिया बड़ा अटैक ना कर दे ऑल ओवर साउथ कोरिया, और उसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरियन मिलिट्री आर्मी जो साइज में बड़ी है, नंबर्स में बड़ी है, ये यहां पर नॉर्थ कोरिया में प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाएगी। अब एक सवाल आपके माइंड में यह आएगा, मान लो कि नॉर्थ कोरिया इसके आगे कोई बड़ा अटैक नहीं करता, उस केस में क्या? उस केस में क्या हम यहां पर यह कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अपना नुकसान कर दिया बहुत बड़ा? इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए पहली बात तो किम जोंग उन चाहे अपीयरेंस में इतने क्लेवर ना लगते हो, ही इज अ वेरी क्लेवर लीडर। किम जोंग उन ने पिछले कई सालों से साउथ कोरियन फंडिंग के जरिए जो ये सड़कें हैं इनको बनवाने का अप्रूवल दे दिया था और काफी जगह ये सड़कें बन भी गई थी। साउथ कोरिया ऑब्वियसली ये चाहता है उनके पर्सपेक्टिव से कि नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव होते रहें और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक टाइम पे आकर यूनिफाई भी हो जाएं, पूरा कोरियन पेनिनसुला एक देश बन जाए। नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाह है किम जोंग उन, इनके पिता का भी ये सपना था, मगर अभी जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन ये कह रहे हैं कि रियूनिफिकेशन इम्पॉसिबल है। साउथ कोरिया हमेशा के लिए नॉर्थ कोरिया का बहुत ही बड़ा दुश्मन रहेगा और इसलिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो ये सड़क थी, जो भी ये रेलवे लाइंस थी, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और साउथ कोरियन सोल्जर्स ने जब एक बार ये एक्सप्लोजन्स देख लिए ना तो जमीन पर फायरिंग करी है। ये फायरिंग से इन्होंने लिटरली एक लाइन बना दी, गोलियों की लाइन बना दी, जिससे नॉर्थ कोरियंस को ये पता लगे कि ये बॉर्डर है, एक्सप्लोजन्स करने थे कर लिया, अब बॉर्डर क्रॉस मत कर लेना नहीं तो हम फायरिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए टेंशन बहुत जरा हाई है। और अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछेंगे अचानक से नॉर्थ कोरिया को क्या हो गया, ये रेलवे लाइन सड़कें कई सालों की बनी हुई थी, अचानक से डिस्ट्रॉय क्यों किया नॉर्थ कोरिया ने ये सब? देखिए मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बता दूं, ये सब जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे हिजबुल्ला ईरान इजराइल का भी इशू क्यों ना हो, इस सब के पीछे ग्रैंड जियोपॉलिटिकल मास्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। आपको याद होगा कुछ महीने पहले व्लादिमीर पुतिन ये गए थे नॉर्थ कोरिया। हिजबुल्ला ईरान इजराइल का भी इशू क्यों ना हो, इस सब के पीछे ग्रैंड जियोपॉलिटिकल मास्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। आपको याद होगा कुछ महीने पहले व्लादिमीर पुतिन ये गए थे नॉर्थ कोरिया में। बहुत सारी वीडियो सामने आई थी कि दोनों गाड़ियां चला रहे हैं, दोनों लीडर्स एक साथ घूम रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। अगर मैंने जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा था कि रशिया नॉर्थ कोरिया ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसके अंडर लिटरली एक क्लॉज है
कल को रशिया पे अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया रक्षा करने आएगा, नॉर्थ कोरिया पे अटैक होता है तो रशिया रक्षा करने आएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में नॉर्थ कोरियन सैनिक पहुंच चुके हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली मना कर दिया कि इनके सैनिक है नहीं, बट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि नॉर्थ कोरियन सैनिक आज के समय लड़ रहे हैं रशियंस के बिहाफ पे। और दूसरी तरफ आप अगर देखो तो जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने जो ये सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, ये एक्सप्लोर करी है, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि दुनिया को भूलना नहीं चाहिए कि जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है रशिया नॉर्थ कोरिया के बीच में, ये अनएम्बिगियस है, मतलब क्लियर है। इसमें एक बात हमने क्लियरली बोली है, हम नॉर्थ कोरिया की रक्षा पे आएंगे। तो यहां पे एक मैसेज सेंड किया जा रहा है साउथ कोरिया को कि कोई बड़ा रिस्पॉन्स दिया या कुछ भी यहां पर किया तो नॉर्थ कोरिया की रक्षा करने रशियन मिलिट्री बिल्कुल आएगी। और तो और रशिया ने ओपनली साउथ कोरिया को भी ब्लेम किया है कि साउथ कोरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेंशंस, और कहा है कि डिप्लोमेसी की तरफ दोनों कंट्रीज को बढ़ना चाहिए ना। यहां पर हुआ क्या है, नॉर्थ कोरिया ने ना यूएसए का ध्यान और बटा दिया यहां पर। कल को यूएस अगर सोचे कि ईरान के इशू को लेकर, क्योंकि मैं आपको बता दूं इजराइल का अटैक होगा भी ईरान पर, वो चाहे ऑयल पर ना हो, न्यूक्लियर साइट्स पे ना हो, इजराइल एक बड़ा अटैक करने वाला है ईरान पर, इट इज गोइंग टू हैपन। उस टाइम भी यूएस मिलिट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। तो अगर कल को यूएस सोचे कि साउथ कोरिया से रिसोर्सेज थोड़ा सा निकाल कर या कुछ, यहां पे रशिया ने लिटरली ना यूएस को कह दिया है आप इजराइल में भी उलझोगे, यूक्रेन में भी उलझोगे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के इशू में भी उलझोगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से कुछ हफ्तों बाद, अभी नहीं होगा ये, इट विल मोस्ट प्रॉब्ली हैपन आफ्टर फ्यू मंथ्स। रशिया लिटरली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर भी करवा सकता है यूएस को यहां पर और ज्यादा इन्वॉल्व कराने के लिए। और इस सब के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कड़वा सवाल है, मगर मैं चाहता हूं कि एज एन ऑडियंस आप मैच्योर हो, आप और ज्यादा मैच्योरिटी से जियोपॉलिटिक्स को देखो। जब इंडिया चाइना का इशू होता है तो रशिया क्या ऐसी बातें करता है कि चाइना जिम्मेदार है टेंशन के लिए? नहीं ना। अगेन मैं यहां पर इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि रशिया इंडिया का दोस्त नहीं रहा। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, जियोपॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड कोई एनिमी कुछ नहीं होता, मगर रशिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया का ये सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट साउथ कोरिया, वैसा सपोर्ट ये इंडिया को दे रिगार्डिंग चाइना। ये एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने तो ये सब इसलिए किया है ना क्योंकि साउथ कोरिया ड्रोन भेज रहा था नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में बार बार, देखिए कोई जो ड्रोन या फिर बलून वाला इशू है ये कई सालों से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में चलता आ रहा है। बाय द वे इस पर्टिकुलर केस में साउथ कोरिया ने रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने कोई ड्रोन भेजा था नॉर्थ कोरिया में। क्लियरली इस पर्टिकुलर केस में नॉर्थ कोरिया ने बहाना ढूंढा है कि देखो वो चीज गलत है ना, इस वजह से सारी सड़कें हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रेलवे लाइन हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और अपनी आर्टिलरी, जी हाँ अपनी जो आर्टिलरी गन्स हैं ये बॉर्डर पे प्लेस कर रहे हैं ताकि साउथ कोरियंस रात को प्रॉपरली सो ना पाए। हमेशा एक डर बना रहे कि कभी अगर नॉर्थ कोरिया ने अंधी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी, आर्टिलरी शेल्स से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, सारी सड़कें सब कुछ तो डिस्ट्रॉयड है, कैसे साउथ कोरियन मिलिट्री रिप्लाई करेगी? ऑब्वियसली साउथ कोरियन एयरफोर्स को यहाँ पे रोल प्ले करना होगा, बट हमको पता नहीं है इस वक्त कि नॉर्थ कोरिया को रशिया ने किस टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड कर रखी हैं। सो अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि हुंडई का जो अभी रिसेंटली आईपीओ इंडिया में हुआ है क्या इस वजह से हुआ है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की टेंशन चल रही है, नहीं, मेन रीजन ये इंडिया की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी, इन्वेस्टर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अगर ये टेंशन ना भी हो रही होती तो भी हुंडई इंडिया में आना ही था। इट इज नॉट अ ह्यूज सरप्राइज, उसको कनेक्ट मत करिएगा इससे, इतनी ज्यादा यहाँ पे कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, बट ये टॉपिक न्यूज में रहेगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस रिगार्डिंग दिस। और फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में एक देश है इसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं इजराइल के साथ, ये कहकर कि इजराइल फासिस्ट है और जेनोसाइड कर रहा है गाजा में। बताइए किस देश ने हाल ही में बिल्कुल अपने रिलेशंस खत्म कर दिए हैं इजराइल के साथ इस इशू को लेकर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वेनेजुएला, निकारागुआ, क्यूबा या फिर अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।